किसी जंगल में रानो चिड़िया अपने माता पिता के साथ रहती थी। रानो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, इसलिए रानो के माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे। कुछ दिनों बाद रानो चिड़िया शादी के लायक हो गई थी। उसके माता पिता एक अच्छा सा पक्षी देखकर उसकी शादी कर देते हैं। रानो चिड़िया अपने ससुराल में हंसी खुशी से रह रही थी। रानो चिड़िया ने कुछ समय बाद एक बेटी को जन्म दिया। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैंने तो सोचा था कि एक बेटा होगा, लेकिन ये बेटी हो गई। मुझे तो एक बेटा ही चाहिए था। हाँ रानो, मुझे भी एक बेटा ही चाहिए था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। अब तो बेटी हो गई, हमारे सारे सपनों पर पानी फिर गया। रोकी, रानो, ये तुम दोनों कैसी बातें कर रहे हो? हमारे घर तो लक्ष्मी आई है, तुम दोनों को तो खुश होना चाहिए। तुम अपनी ही बेटी के बारे में ऐसी बातें कर रहे हो। देखो कितनी प्यारी बच्ची है। आ मेरी बच्ची टुनटुनी, आ अपनी दादी के पास आ। अगर तुम दोनों को बेटा ही चाहिए तो वो भी हो जाएगा, लेकिन बेटे की चाह में मेरी पोती को ऐसे कैसे कह सकते हो तुम दोनों? टुनटुनी के माता पिता उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। कुछ समय बाद ऐसे ही समय गुजर जाता है और रानो चिड़िया फिर से माँ बनती है। इस बार उसने एक बेटे को जन्म दिया और कहती है, हाय मेरा राजा बेटा, कितना सुंदर है मेरा बेटा। आखिर मेरा बेटा हो ही गया, जिसका मुझे कितना बेसब्री से इंतजार था। आखिर वो दिन आ ही गया। हाँ रानो, अपने बेटे को तो देखो कितना प्यारा है, कितना मनमोहक है। यही हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेगा। टुनटुनी अपने भाई के आने से बहुत खुश थी, लेकिन उसके माता पिता उसके साथ बहुत भेदभाव करते थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अब टुनटुनी थोड़ी बड़ी हो गई थी। अरे ओ टुनटुनी, जब देखो बैठी ही रहती है। घर का काम कौन करेगा? जा घर का काम कर, झाड़ू लगा, घर की साफ सफाई कर, और हाँ, खाना भी बना देना। तेरे भाई को भूख लग रही है। लेकिन माँ, भूख तो मुझे भी लगी है, मुझे भी खाना दो। और मुझे खाना बनाना नहीं आता माँ, मैं खाना कैसे बनाऊँ? भूखड़, जब देखो खाने की पड़ी रहती है। जाओ घर का काम करो पहले। और हाँ, इतनी ही भूख लगी है तो पहले खाना बना, और पहले मेरे राजा बेटा को खाना खिला, और ये खाना छोड़ेगा तो बचा हुआ तू खा लेना। टुनटुनी मायूस होकर वहाँ से चली जाती है और घर के काम करने लगती है। अगले दिन रानो चिड़िया और रोकी दोनों बातें कर रहे थे। देखो हमारा बेटा कितना बड़ा हो गया है। अब हमें इसका किसी अच्छी सी स्कूल में दाखिला करवा देना चाहिए। इसे अच्छी पढ़ाई भी मिलनी चाहिए, तभी तो ये हमारा नाम रोशन करेगा। यही तो हमारे बुढ़ापे का सहारा है। हाँ रानो, तुम ठीक कह रही हो। मैं भी यही सोच रहा था कि अब इसका दाखिला किसी अच्छे स्कूल में करवा दूं। मैं इसे जंगल के सबसे अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाऊंगा। तभी वहाँ टुनटुनी आ जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे भी पढ़ाई करनी है, मुझे भी स्कूल जाना है। माँ, फिर मैं भी आपका नाम रोशन करूंगी। चुप हो जा कमबख्त, हमें तेरे ऊपर पैसे बर्बाद नहीं करने हैं। आखिर हम तुम्हें पढ़ा लिखा कर करेंगे ही क्या? तुझे तो शादी करके दूसरे घर जाना है। पढ़ाई की जगह तू घर का काम कर। तू ससुराल में काम करके ही हमारा नाम रोशन कर देना, समझी? अब जाकर घर का काम कर। और हाँ, स्कूल जाने का ख्याल अपने मन से निकाल देना। फिर से हमारे सामने स्कूल जाने की बात मत करना। पापा, देखो ना माँ कैसे बातें कर रही है। कम से कम आप तो कुछ कहो, मुझे भी पढ़ाई करनी है। क्या पढ़ाई करने का मेरा हक नहीं है? मैं भी तो आपकी बेटी हूँ। अरे टुनटुनी, तुझे एक बार में बात समझ नहीं आती? तेरी माँ ने जो कहा वो समझ में नहीं आया? तू कहीं नहीं जाएगी, तू घर का काम ही करेगी। तुझे पढ़ाने का क्या ही फायदा है? अब डीठ बनकर क्यों खड़ी है? तेरा यही हाल रहा तो ससुराल में तुझे खूब ताने सुनने पड़ेंगे, जैसे तू यहाँ सुन रही है। टुनटुनी, मुझे भूख लगी है, जाओ अब मेरे लिए खाना लेकर आओ। टुनटुनी, सुना नहीं? तेरे पिताजी को भूख लगी है, जल्दी से खाना ला कर दे। टुनटुनी खाना लेने चली जाती है। वो देखती है कि उसकी माँ ने खीर बनाकर रखी है। टुनटुनी को बहुत जोर से भूख लगी थी। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अगर माँ पिताजी से कुछ भी कहूँगी तो वो मुझे डांटेंगे। माँ तो मुझे बिल्कुल खाने को नहीं देगी। मैं एक काम करती हूँ, थोड़ी सी खीर निकाल कर खा लेती हूँ, उसके बाद पिताजी को खाना दे दूंगी। ये सोचकर टुनटुनी थोड़ी सी खीर निकालकर खाने लगती है। तभी उसकी माँ रानो चिड़िया वहाँ आ जाती है। अच्छा, तो ये बात है। तभी मैं सोच रही थी कि तुझे खीर लाने में इतना समय क्यों लग रहा है। तेरी हिम्मत कैसे हुई खीर खाने की? मुझसे बिना पूछे खीर को हाथ कैसे लगाया? आज तेरी खैर नहीं। ये कहकर रानो चिड़िया टुनटुनी की खूब पिटाई करती है। टुनटुनी रोने लगती है और अपनी माँ से कहती है,
माँ मुझे छोड़ दो माँ, माँ मुझे मत मारो, मुझसे गलती हो गई माँ, माँ मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूँगी माँ, मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने बस थोड़ी सी खीर खाई थी माँ, मुझे मत मारो माँ, मुझे माफ कर दो माँ। ठीक है, अब ड्रामा बंद कर अपना और अब खाना अपने पिताजी को देकर आ, वो कब से इंतजार कर रहे हैं। टुनटुनी खाना अपने पिताजी के लिए लेकर जाती है। तभी उसका पिताजी बोलता है, मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ, पता है तुझे कितनी जोरों से भूख लगी है मुझे, काम करने का तो तेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, और खड़ी क्यों है, जा यहाँ से, मेरा मूड खराब मत कर। टुनटुनी अपने माता पिता के इस रूखे बर्ताव की वजह से बहुत दुखी होती है। वो अपने ही घर में घुट घुट कर जी रही थी। एक दिन उसने घर छोड़ने का फैसला किया और बिना किसी को बताए वो घर से चली जाती है। उसके जाने के बाद उसकी दादी अपने बेटा बहू को खूब खरी खोटी सुनाती है। अरे नालायकों, तुम दोनों ने मेरी फूल सी बच्ची को इतना परेशान किया कि वो घर छोड़ने को मजबूर हो गई। पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ होगी और किस हाल में होगी। तुम दोनों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। अरे बेशर्मो, वो भी तो तुम्हारा ही अंश है। क्या सिर्फ ये ही तुम्हारा बेटा है? उसके लिए तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तभी रानो चिड़िया के माता पिता भी वहाँ आ जाते हैं। वाह बेटा वाह, आज तो तूने मेरा नाम ही रोशन कर दिया। इसी दिन के लिए हमने तुझे पढ़ाया लिखाया पाल पोस कर इतना बड़ा किया था। अरे करमजली, तू ये कैसे भूल गई कि तू भी तो एक लड़की ही है, तू भी तो किसी की बेटी है। अगर हम चाहते तो एक बेटा भी रख सकते थे, तेरे साथ भी ऐसा भेदभाव कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। मैं तुझे एक बात कहूँगी बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, ये तेरा जो बेटा है ना, ये तुझे इतना प्यार कभी भी नहीं करेगा जितना तुझे तेरी बेटी कर सकती है। एक बेटी की जगह एक बेटा कभी भी नहीं ले सकता, ये बात हमेशा याद रखना। ये तेरा बेटा तेरे खिलाफ चला जाएगा, लेकिन एक बेटी अपने माता पिता के खिलाफ कभी भी नहीं जाएगी। बेटा तूने ये बहुत गलत किया, अभी भी समय है, जा अपनी बेटी को ढूंढ ले, नहीं तो भगवान तुझे कभी भी माफ नहीं करेगा। सभी लोगों की खरी खोटी सुनने के बाद रानो चिड़िया व रोकी कबूतर को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। रानो चिड़िया रोने लगती है और कहती है, टुनटुनी के पिताजी, मेरी बच्ची को ढूंढ कर लाइए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी बच्ची आएगी तो मैं उससे माफी मांगूंगी, लेकिन आप उसे लेकर आइए। उसे कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। आप जाइए, उसे लेकर आइए, मेरी बेटी मुझे हर कीमत पर चाहिए। हाँ रानो चिड़िया, मैं अभी अपनी बेटी को लेकर आऊंगा, तुम रो मत, मैं भी अपनी बेटी के पैर पकड़कर माफी मांगूंगा। मैं अभी जाकर अपनी बेटी को ढूंढ कर लाता हूँ। रोकी कबूतर अपनी बेटी को ढूंढने चला जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो देखता है कि टुनटुनी नदी के किनारे अकेली बैठी हुई है। वो उसके पास जाता है और उससे माफी मांगता है और उसे मना कर घर ले आता है। सभी लोगों ने टुनटुनी से माफी मांगी और उसे बहुत सारा प्यार दिया, और उसके बाद उन्होंने कभी भी बेटा और बेटी में फर्क नहीं किया। फिर पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगा। तो प्यारे दोस्तों, जरूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से ही हो, बेटियां भी घर में उजाला करती है। एक बेटा भाग्य से होता है, पर एक बेटी सौभाग्य से होती है। बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती है, घर खुदा को जो पसंद आए वहाँ होती है। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।